दोस्तों कक्षा 9 की ये मैथमेटिक्स की किताब है और ये पहला चैप्टर हमने खोल के रखा है। अर्जन की किताब हमारे पास है तो इसी से हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति में है क्या, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि संख्या एक गणितीय साधन है, यानी कि जो भी संख्याएं पढ़ते हैं वो गिनती करने का एक साधन है जिसका उपयोग गणना व मापन में किया जाता है। जाहिर सी बात है। पिछली कक्षाओं में हमने भिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया है, यानी कक्षा 8 तक आपने जो भी पढ़ा है बहुत से प्रकार की संख्याओं का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब हम उन संख्याओं का शीघ्र पुनरावलोकन कर अन्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे, यानी जो भी पीछे आपने पढ़ रखा है उन्हें हम अच्छे से दोहराएंगे और उसके बाद फिर आगे संख्याओं को पढ़ेंगे। तो जो पहली संख्या आपके सामने आ रही है 10 ये रही। जैसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और अगर इसके प्रतीक सिंबल की बात करेंगे तो ये n होती है। अब प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, मैं लिखने के प्रयास करता हूँ। आप जो संख्याएं गिनते हैं, गिनने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले जो आपके मुंह पर आती है वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपसे जब गिनती सुनी जाती तब आप 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आप पढ़ते हैं, सुनाते हैं। और ये कहाँ तक होती हैं? कुछ बच्चे गलती से कई बार कह देते हैं 9 तक, नहीं, उसके बाद 10 भी होता है। फिर बच्चे कह देंगे कि 100 तक, नहीं, उसके बाद 101 भी होता है। तो फिर कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, यानी कि जिसका अंत नहीं हो वो है अनंत। अनंत तक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, ये हो जाने के बाद अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार की संख्याएं जिन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहा जाता है और इसी वजह से इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो होल नंबर यानी W होता है उसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, फिर 1 2 ऐसे ही करते हुए ये अनंत तक पहुंच जाता है। अनंत तक ये सभी संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत शामिल होंगे। और अब हम देखते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, ये क्या होते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं और शून्य ये तो आपके पास है ही। अब अगर आप ऋणात्मक संख्याओं को भी एक संग्रह के रूप में, मतलब सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, तब ये पूर्णांक कहलाता है। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी I से भी कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे Z बराबर ये आप देख सकते हैं, तो वहीं पे लिखते हैं। तो जो अपने पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, 0 से मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा और ये बिंदी लगा दी, इधर की ओर -1 लिखा और इधर -2 लिखा और ये बिंदी लगा दी। इसका ये मतलब है कि दोनों ओर अनंत तक ये जा रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक खूबसूरत सी बात लिखी गई है, ठीक है। शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ, ये जो आपका 0 होता है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो आप कह सकते हैं कि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, क्योंकि 0 से बड़ा वाला धनात्मक होता है, 0 से छोटा वाला ऋणात्मक होता है। ठीक, तो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और अगला वाला पार्ट देख लेते हैं जो कि है परिमेय संख्याओं का, यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जो होती हैं वो बटे के रूप में लिखे जा सकते हैं। इनकी परिभाषा ही यही होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी यही वाले पूर्णांक संख्याएं यहाँ पर नीचे होनी चाहिए। लेकिन क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? देखिए, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 0 जो होता है वो भी पूर्णांक ही होता है, लेकिन नीचे हम 0 नहीं रख सकते हैं।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। रखेंगे तो संख्या मतलब परमेय नहीं रह जाएंगे। इस वजह से इस चीज़ को लिखा जाता है कि यह अनिवार्य है कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, उनको परमेय संख्या कहते हैं। अब इनको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हो गई सब की सब आ जाती हैं, इसलिए कोई फिक्स नहीं होता कि आप इतने ही कैटेगरी के रखें। तो आपकी जो परमेय संख्याएं होती हैं अब इन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये p/q होती है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। अभी तक आपने जितनी भी प्राकृतिक, पूर्ण और ये पूर्णांक देखी हैं सब की सब परमेय होती हैं। 0 भी परमेय होती है। बटे वाली गिनतियाँ जो भी होती हैं जैसे 1/2 हो जाए या 3 से 1/2 हो जाए, ये सब भी परमेय होती हैं। ठीक, दशमलव वाली संख्याएं 3.5 भी परमेय होती हैं। इनके अलावा जो चीज़ नहीं मिलती है वो होती है अपरिमेय, जो कि अगले पेज पे मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो जो भी चीज़ें मिलेंगी उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ तक जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपरिमेय अभी आपको नहीं समझाया जा रहा है, तो अपरिमेय से पहले परिमेय तक को हम थोड़ा सा मैनेज करके अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए परमेय संख्याओं को कुछ उदाहरण दिए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सही है। और ये q बराबर जो हमने लिखा था वही सेम चीज़ लिखा, लेकिन एक अच्छे ढंग से लिखा गया। इनसे कोई मतलब नहीं है, जितना भी आपने समझा है बस उतना ही पर्याप्त है। नोट, इसमें कितने नोट दिए गए हैं? 7 नोट हैं। सभी को पढ़ेंगे और अच्छे से हम समझते हुए चलेंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत समाहित होती है। इसी वजह से कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक, आपको इसमें शब्दों में थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, अटकना सा हो जाता है। जब आप नए नए इसको पढ़ रहे होते हैं, समझने के प्रयास कर रहे होते हैं, प्राकृतिक और पूर्ण में कुछ क्लियर नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते। जब प्राकृतिक कहा जाता है तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो डिफरेंस देख लीजिए कि 0 का है। अगर 0 है तो पूर्ण है, 0 नहीं है तो प्राकृतिक है। तो जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या होती है। शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक में शामिल होती हैं। ठीक है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक में शामिल होती हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक, ओके। शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो शून्य जो है पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या के सेक्शन में वो नहीं आता है, तो वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर तो नहीं है। ओके, प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी, जितनी पूर्ण संख्याएं थी, वो सब की सब पूर्णांक में शामिल थी। ठीक है, वो हैं। ठीक, ये हो गया। शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 से बड़ा वाला, शून्य से बड़ा वाला धनात्मक, शून्य से छोटा वाला ऋणात्मक। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, और अगला जो है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। जैसे कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो सभी जितने भी ये ऊपर वाले आपने देखे थे, हमने पहले ही बताया कि ये सब प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जहाँ तक रही बात ये बटे 1 लगाने की, अगर आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा तो आपको ये बटे 1 लगाने वाला मिला होगा, जहाँ पे कहा गया था कि भैया आपके पास -7 है, इसको परमेय संख्या के रूप में बदल दिया, तो आपने इसको -7/1 लगा दिया था। हर में हम केवल 1 लगा सकते हैं, 1 के अलावा कुछ और लगाएंगे तो उसके बराबर नहीं रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने मान लिया 5 है, अब 5/5 करना चाहूँ तो क्या होगा? तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। क्या 5 और 1 आपस में बराबर है? आप कहोगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से 1 लगाया जाता है ताकि 1 पंजे 5 आपको 5 मिल जाए और यहाँ पे भी 5 मिल जाए, तब ये दोनों लोग बराबर हो जाएं। तो इस वजह से ठीक है आपका हमेशा 1 लगता है। 0 तो कभी नीचे लगा नहीं सकते, ऋणात्मक संख्या लगाने की संभावना ही नहीं है। -1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ी है। तो इस वजह से 1 लगाना एक
एक प्रकार की ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इस वजह से 1 लगाया जाता है। ठीक। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर दो परिमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए 1 और 2 ही हैं, ठीक, 1 और 2 आपके पास संख्याएं हैं, ये परिमेय हैं, जाहिर सी बात ये परिमेय हैं। इन दोनों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, हो सकती हैं। अगर मैं इसके बीचों बीच की बात करूं तो 1/2 यानी कि आधा इन दोनों के बीच ही, नहीं, इधर होगा 1 सही 1/2, ये जो होगा इन दोनों के बीच होगा। ऐसे ही मतलब यही सेम चीज़ को 3/2 भी लिख सकते हो। और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो बीच में पाई जा सकती हैं। बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना अभी हम सीखेंगे, बहुत सारी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। तो परिमेय संख्याएं को मिला के बाद इतनी से समझो कि अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। कोई भी दो संख्या, इन दोनों को ले लेंगे तो ढेर सारी परिमेय संख्याएं इनके बीच में, इन दोनों को लेंगे तो भी उनके बीच में है, इन दोनों को लेंगे तो भी उनके बीच में है। अनंत परिमेय संख्याएं सभी के बीच में होती हैं। यह पूरी प्रश्नावली कवर की जाएगी अगले वीडियो में, और अभी फ़िलहाल के लिए इन 3 प्रश्नों का हम उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन सा कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा असत्य। कारण क्या है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें एक संख्या होती है 0, जो पूर्ण तो होती है पर प्राकृतिक नहीं होती है। पर ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक में आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इस वजह से तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, दूसरा प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे। 0 ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि 0 से अधिक पूर्णांक धनात्मक होते हैं तथा 0 से कम पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ये रहेगा आपका उत्तर। तीसरा वाला क्या कह रहे हैं कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बात तो सही है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बस ऐसा कुछ लिख देना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।